अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डकी भाई, जो कि आज को इस वक्त ट्रेंडिंग पे भी है और हर बंदा इसको देख रहा है और अब सब लोगों को अफसोस हो रहा है। जबकि मेरी एक पुरानी वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ी एक एग्जांपल दी थी कि 90 लाख फॉलोअर्स हैं उस बंदे के, ठीक है, लेकिन कोई एक भी बच्चा उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा था। ये क्या होता है, हसद होती है, लोग खुश होते हैं कि यार ये पकड़ा गया, ये हुआ है, हालांकि वो बेचारा किस तकलीफ़ से गुजर रहा था इसका किसी को एहसास नहीं था। और फिर मेरी दूसरी बात कि जब मुश्किल वक्त आता है तो सिर्फ आपकी फैमिली आपके अपना होती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि डकी भाई के साथ उसका भाई, उसके माँ बाप और उसकी बीवी साथ खड़े रहे, ठीक है। वही लोग थे जो जेलों में जा रहे थे, जो सब कुछ कर रहे थे, उसके लिए सारा कुछ लड़ रहे थे और हर चीज़ करने के लिए तैयार थे। इवन के यहाँ तक कि जब उसके अकाउंट सारे ब्लॉक कर दिए गए और उसके दोस्तों से भी किसी ने पैसा मांगा तो हर बंदे ने कहा कि यार मेरे पास तो है नहीं। जितना बड़ा डकी भाई का मतलब एक फेमस बंदा, ले पता है लोगों को कि यार उसके पास पैसा है, अगर वो 1 करोड़ रुपया मांगता है तो जब इस मुश्किल वक्त से निकलेगा तो वो दे देगा, लेकिन कई लोगों ने उसको इनकार किया। ये बात डकी भाई ने अपने पॉडकास्ट में और अपनी वीडियो में साफ बताई है। इससे हमें ये सबक लेना चाहिए कि फेम के पीछे भागो ज़रूरी है, लेकिन अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दो। आपकी फैमिली ही आपके लिए सब कुछ होती है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, मेरी वीडियो पूरी देखनी है और समझने की कोशिश करनी है कि ये विक्टिम जो था ये सिर्फ डकी भाई नहीं था। इससे पहले 400 बंदे एनसीसीआईए ने पकड़े। सरफराज चौधरी ने 400 बच्चे पकड़े, ठीक है, जिनको ब्लैकमेल करता रहा, जिनकी फैमिलीज़ को और उन बच्चों को पता ही नहीं था। और इसका तरीका वारदात एक बहुत ही मतलब ऐसा था कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि ये वही शख्स है जिसने ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के कहने पर सैकड़ों नौजवानों को ब्लास्फेमी के झूठे मुकदमात में फंसाकर उनकी जिंदगियां तबाह की हैं। ऐसे अफसरान के लिए भत्ताखोरी और तशद्दुद मामूल की बात है। हुकूमत ऐसे ही अफसरान को परवान चढ़ाने और उनकी हौसला अफजाई करने को पसंद करती है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में हालिया कुछ अरसे में सोशल मीडिया, खासतौर पर फेसबुक और व्हाट्सएप पर गुस्ताखाना मवाद फैलाने के मुबैना इल्जामात में सैकड़ों नौजवानों को FIA के साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तार कर रखा है और वो साइबर क्राइम विंग अब NCCIA में तब्दील हो गया। और जब किसी भी वक्त में आप लोगों के साथ ऐसी हरकत हो, अगर आप पकड़े जाएं उस मुश्किल वक्त में, आपने बड़े इत्मीनान से काम लेना है, जैसे डकी भाई लोगों ने लिया। बहरहाल डकी भाई की जो भी मदद हुई मिलिट्री ने की, ठीक है, मैं उसको कहता हूँ कि वो अल्लाह ताला ने की, ठीक है। अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा उस मुश्किल टाइम में जो उन्हें निकाल के लेके आया वहाँ से। हर इंसान की एक ना एक दिन पकड़ होती है, ठीक है। जैसे सरफराज चौधरी की पकड़ इस मौके पे लिखी हुई थी, ठीक है, डकी भाई के केस में, और वो पकड़ा गया और आज वो मुंह काला करता सबके सामने आए, ठीक है। सब लोग लान तान कर रहे हैं, उसके ऊपर लानते भेज रहे हैं, ठीक है, जो कि वो डिज़र्व करता है। क्यों? क्योंकि उसने 400 बच्चों को पहले पकड़ा, जिनमें से कईयों को सजाए मौत और कईयों को उम्र कैद की सज़ा होगी। उनकी फैमिलीज पीछे पड़ती रही। अब बात को समझो और समझो कि तरीक़ा वारदात कैसे होता है और क्या करते हैं ये। डकी भाई का तो सबको पता है कि क्या हुआ था। हम इससे हट के एक टॉपिक पे बात करते हैं कि जब आपके साथ कोई ऐसा स्कैम होने लगे तो समझ जाओ ये क्या होने जा रहा है आप लोगों के साथ। यंग जनरेशन को, यंग जितने भी लोग हैं इस वक्त जो पैसा कमा रहा है, उन सबको एक जाल में बिछाया जाता है, ठीक है। वो किसकी तरफ से होता है? गवर्नमेंट के ऐसे अफसरान की तरफ से। वो क्या करते हैं, इन्होंने लड़कियां भी रखी होती हैं, ये क्या करते हैं कि लोगों को मैसेज करवाते हैं लड़कियों से कि लड़की एक, अब इनका वारदात सुनो, एक लड़की आपको मैसेज करेगी, एक को बंदा इग्नोर करता है, 2 को करता है, 3 को करता है। अब लड़का है ना, लड़का फिर क्या करेगा, जब 10 लड़कियां आ जाए तो लड़का किसी ना किसी एक को चूज करके उससे बातचीत स्टार्ट कर देगा। अब होता क्या है, ये केस पहले भी बताया गया था, इसकी मैं एग्जाम्पल ऊपर भी अटैच कर दूंगा। होता यह है कि एक बच्चे के साथ लड़की को सेट करवाया जाता है। पहले उसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के थ्रू सेटिंग कराते हैं, मैसेज करती हैं वो। फिर 2 से 3 महीने बाद उसको क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे ले आते हैं, ठीक है। ये उन लड़कों के साथ होता है जो लड़के अपनी शोशा दिखा रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, पैसा शो करा रहे होते हैं। उनको एक जाल में ट्रैप करने का ये तरीका है। इसको हनी ट्रैप भी कह सकते हो आप, और ये गवर्नमेंट के अफसरान की तरफ से किया जाता था, ठीक है। इसकी कंप्लेन 15 लोगों ने की थी, लेकिन किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। 2022 में ये वाक़या हुआ था, लेकिन किसी ने भी कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन अब डकी भाई क्योंकि फेमस था तो उसके लिए लोगों ने आवाज़ उठा ली थी और पकड़ा गया था। अब होता क्या कि हमें एक लड़की के मैसेज करते थे, जब दोस्ती स्टार्ट हो जाती थी फिर उसको इंस्टाग्राम से लेके व्हाट्सएप पे ले आया जाता था। जब उसको व्हाट्सएप पे लेके आते थे तो फिर उससे लड़की बात करती थी। अब लड़का समझ रहा था यार हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई हुई है और हमारा एक सीन चल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब लड़की क्या करती, लड़की मजहबी शो कराती अपने आप को और बहुत एक रिलीजन के साथ प्यार अपना शो कराती, और अब वो उस लड़के को एक ऐसे ग्रुपों में ऐड करती जो रिलीजियस टॉपिक पे बात करते थे,
ठीक है, उसमें क्या होता था कि कोई हमारे मज़हब के बारे में उल्ट अल्फाज बोलता था, ठीक है, कोई सीधे। ये क्या करने का तरीका था, ये ट्रैप में एक डालने का तरीका होता था, ठीक है। अब क्या करते थे कि जब उसको मतलब अब एक लड़की रोज़ उससे कहती थी कि यार ये मज़हब के बारे में हम ऐसी ऐसी बातें सुना करेंगे, ठीक है। लड़का भी चलो प्यार में हर लड़के जान देने के लिए भी तैयार होते हैं, तो वो कहता चलो यार हम इसमें भी फंस जाते हैं, ठीक है। अब क्या सीन हुआ कि उसमें ना कोई तौहीने मज़हब करते थे, ठीक है, उन ग्रुपों में, ठीक है, जिस ग्रुपों में लड़की ने ऐड किया हुआ था। अब उसमें क्या होता था कि लड़की क्या करती थी कि स्टोरी मतलब एक दिन वो ग्रुप से स्किप कर जाती थी और कहती थी यार आज मुझे बड़ा काम पड़ गया था, क्या तुम बता सकते हो उस ग्रुप में क्या क्या बातें हुई थी, ठीक है। तो वो क्या करता था, लड़का उसको कहता था ये बातें हुई थी। वो कहते थे कोई मवाद शेयर करते थे जो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ होता था, ठीक है, वो उसमें शेयर करते थे ताकि वो लड़का जो है वो लड़के से मांगे और लड़का जब लड़की को सेंड करे तो लड़की उसके खिलाफ एक प्रूफ बना सके कि इसने तौहीन मज़हब की है, ठीक है, मतलब उसको ट्रैप में डालने के लिए, उसके ऊपर सबूत इकट्ठे करने के लिए। और ये कौन करा रहा था, ये गवर्नमेंट के अफसरान में से कोई लोग करवा रहे थे, ठीक है, मतलब ये तरीका वारदात था इनका। अब होता क्या था कि जब वो लड़का उसको वो शेयर करता था चीज़ें तो वो उसका स्क्रीनशॉट ले ली थी। अब बेशक लड़का डिलीट कर दे, ठीक है, लेकिन वो स्क्रीनशॉट उनके पास आ जाता था, ठीक है, वो सेव कर लेते थे। अब गवर्नमेंट के अफसरान जो भी थे ये, ठीक है, ये क्या करते थे, छापे मारते थे, यंग जनरेशन उन बच्चों को उठाते थे जो इस ट्रैप में फंसे होते थे, ठीक है। अब उनको उठा के उनकी फैमिली से पैसे मांगते थे। जब वो पैसे नहीं देते थे तो ये उन्हें कहते थे कि या तो इसको उम्र कैद होगी या फिर इसको सजाए मौत दी जाएगी क्योंकि इसने तौहीन मज़हब किया है। उसके ऊपर वो वाला एक्ट लगा के उनको इस ट्रैप में फंसाया जाता था। फिर कई फैमिलीज थी, 15-20 लोगों ने सेम स्टोरी बताई कि हमारे बच्चे के साथ ये हुआ है, एक लड़की ने ऐड किया, लेकिन उसके ऊपर किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। गवर्नमेंट ये कर रहा था, सरफराज चौधरी जब हमारे भी सामने आया, अभी जब हमारे सामने आया तो हमने कहा यार ये कितना अच्छा बंदा है। इसकी बात हर शुरू होती थी मेरे पाकिस्तानी से लेके मेरे पाकिस्तान, मेरे मज़हब, अल्लाह रसूल, इस तरह ये बात शुरू करता था, ठीक है, कि इससे ज़्यादा मजहबी कोई बंदा है ही नहीं, ठीक है। और हम लोगों को इसने एक ऐसा कर दिया कि हम लोग डकी की तरफ से ब्लाइंड हो गए। मतलब हमें डकी सिर्फ यही लग रहा था कि वाकई में यार वो क्या कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी एक वीडियो में लगाया था कि यार आप लोग डकी के लिए आवाज़ उठाओ कि वो बच्चा, डकी के ऊपर हर बंदा अटैक क्यों करता है, वो सादा है, ठीक है, बदमाशी वाली हरकत नहीं है। आज से पहले कई लोगों ने उसके ऊपर किया था, वो क्या करता है एंड में सॉरी कर देता है, ठीक है। इन्होंने सोचा कि हम डकी को ट्रैप में डालेंगे, जैसे फारूक खोकर ने डकी को किया था। फारूक खोकर की एक वीडियो पे उसने माफ़िया मांगनी शुरू कर दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब रजब भट्ट, नानी वाला और इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, जिससे उन्होंने पैसे ठगे, उस पर सबसे पहले डकी ने तला रिव्यू के पास जाके फ़ौरन उससे माफ़ी मांग ली थी। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि यार हम दूसरों को पकड़ने से पहले सबसे पहले हम डकी के ऊपर करें, जब इसने 10 करोड़ रुपए का घर खरीदा, ठीक है, और उसका पैसा हड़प कर लें। तो ये चीज़ की जाती है हमेशा से, आज से नहीं, ये बहुत पुराना है, ठीक है। ये तो हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस का शुक्रिया, ठीक है, और हमारे गवर्नमेंट के अदारों का शुक्रिया कि जिन्होंने इन काले करतूतों वाले लोगों को गवर्नमेंट से पकड़ा, ठीक है, और उस डकी को इस जाल से निकाला। अगर डकी की आपने वीडियो देखी हो तो वो उसमें साफ बताता है कि मैं एक ऐसे ट्रैप में था कि मुझे लग गया हुआ था कि यार अब मैं इधर से बाहर निकल ही नहीं सकता। उनका सब कुछ इन्होंने बंद कर देना था, सब कुछ इन्होंने अपने नाम पे ले लेना था, जैसे उसके 9 करोड़ पे इसने ट्रांसफ़र किए अपने अकाउंट में, ठीक है। ऐसे इन्होंने उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ लेके आपस में डिवाइड करके उन्होंने कंगला कर देना था। डकी को उम्र कैद की सज़ा या पता नहीं कितने सालों की सज़ा दे देनी थी, माँ बाप को डरा देना था, माँ बाप बाहर चले जाते। वो तो थैंक यू कि बिग ब्रदर मिलिट्री इंटेलिजेंस जो इनके पीछे लगी हुई थी, जो डकी के पास बार बार आती रही पूछने के लिए, हालांकि डकी कुछ भी नहीं बता रहा था, फिर भी वो बार बार आता रहा। तो हमें अपनी मिलिट्री का, आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है, जिन्होंने इन अदारों के ऊपर भी अदारे बनाए हैं जो चेक करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज से पता नहीं कितने लोग हैं, अभी तो केसेस खुलेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कितने लोगों को बेचारों को रिहाई मिलेगी, वो जेलों से निकलेंगे। यंग जनरेशन, यंग जवान, नौजवान बच्चे जो माँ बाप का सहारा बनते हैं बुढ़ापे का, उनको किस ट्रैप में हमारी नौजवान नस्ल को फंसाया जाता है और उनको सज़ाएं दे दी जाती है, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज सब लोगों के पास आए। और अगर आप किसी ऐसे ट्रैप में फंसते हैं तो आप सबसे पहले उस अदारे के ऊपर जो सिक्योरिटी या कोई उस अदारे को चेक कर रहा है, उस अदारे का पता लगाएं, ठीक है, और उसके साथ आप इन टच होने की कोशिश करें, ठीक है, और इस ट्रैप में
बड़े तहम्मुल से काम लें जैसे डकी लोगों ने लिया। ठीक है, इनकी बातें शुरू में ऐसे माने कि होने दें, कुछ भी होने दें, समझ गए, मतलब इनको ट्रैप में आने ना दें आप लोग। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।